श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कल का बहुत ही विशेष दिन है। कल है बुधवार की चतुर्थी का दिन और ये जो दोनों ही दिन होते हैं, चतुर्थी और बुधवार, भगवान गणेश जी को समर्पित होते हैं, जो कि विघ्नहर्ता होते हैं, आपके जीवन के समस्त दुखों का नाश करने वाले, साथ ही साथ आपके बच्चों को बल, बुद्धि, ज्ञान, विवेक का आशीर्वाद देने वाले। मात्र आपको एक छोटा सा उपाय, 31 हरे मूंग और 7 दुर्वा का उपाय करना है। जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और अपने बच्चों के लिए इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। कल बुधवार की चतुर्थी के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय है ना, सभी माताओं बहनों के लिए समर्पित है, उनके बच्चों के लिए समर्पित है। देखिए, अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर है ना, कुछ भी याद करता है फटाफट से भूल जाता है, गलत रास्ते पर जा रहा है, आपकी बात नहीं मानता है ना, अपशब्द बोलता है, और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी अपने मन से नहीं करता है ना, तो एक छोटा सा उपाय आप सभी अपने बच्चों के लिए कीजिएगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से पढ़ने बैठ जाया करेगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। तो सिर्फ कल के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। आपको लेने होंगे इस तरीके से 31 हरे मूंग के दाने। ठीक है, जो दाने लोगे वो एकदम आखा दाना होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप खंडित दाना या टूटा हुआ दाल के जैसा ले लो, नहीं, पूर्ण दाना होना चाहिए 31। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी दूर्वा। अब यहाँ पर दूर्वा लेने का जो क्रम बताया पूज्य गुरुजी ने, आपको 7 दूर्वा लेनी है, लेकिन वो 7 दूर्वा भी कैसी होनी चाहिए। या तो आप सातों की सातों दूर्वा 3 गांठों वाली ले लो, या सातों दूर्वा आप 5 गांठों वाली ले लो, या सातों दूर्वा आप 7 गांठों वाली ले लो। अब ये गांठे कैसे गिनेंगे वो भी मैं आपको ध्यान से बता देता हूं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपके पास में ये एक दूर्वा है, ठीक है ना, तो ये वाली एक गांठ हो गई, ये वाली एक गांठ हो गई। इस तरीके से आपको गांठ गिनना है, जहां से भी ऐसे करके पत्तियां जा रही हो, है ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर 3 गांठ वाली दूर्वा बता देता हूं। ये वाली एक गांठ हो गई, ये वाली एक गांठ हो गई, ये वाली एक गांठ हो गई। बाकी ऊपर नीचे से तोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। या तो सातों की सातों दूर्वा 3 गांठों की लेना, या 5 गांठों की लेना, या 7 गांठों की लेना, ठीक है। और 31 हरा मूंग ले लेना है। अब आपके घर में अगर कोई कटोरी है तो देखिए, कटोरी आपको छोड़ के आनी पड़ेगी, तो आप कोशिश करना इस तरीके से, जो दोना होता है ना, इस तरीके से दोना ले लेना। इसी दोने के अंदर आपने जो 31 हरे मूंग के दाने लिए हैं, उन 31 हरे मूंग के दानों को आपको इसी के अंदर रख देना है। और जो 7 दुर्वा ली है, उन 7 दुर्वाओं को भी आपको इसी के अंदर इस तरीके से आपको रख देना है। ठीक है, रख दोगे। रख देने के पश्चात आपको एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक होगा गणपति दीपक, आपको इसके अंदर लगानी है गोल बाती। गोल बाती लगाना और इसके अंदर भरना गाय का घी। गाय का घी। अब आपके घर में जो भी बच्चा है, परेशान है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, अपशब्द बोलता है ना, आपको क्या करना है, इस कटोरी से मात्र उसका हाथ टच करवाना है। ठीक है ना, इसका हाथ टच करवा करके उस दीपक को लेना और इस कटोरी को ले लेना, जिसके अंदर आपने 31 हरे मूंग और 7 दुर्वा डाली है। और आपके आसपास जहां पर भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो, ठीक है ना, उन भगवान गणेश जी के मंदिर आपको पहुंच जाना है। चतुर्थी के दिन किसी भी समय आप चले जाना। यहां जाने के पश्चात आपको क्या करना है, जो गणेश जी का टूटा हुआ दांत है ना, इस टूटे हुए दांत की तरफ यहां जमीन पर आपको उस कटोरी को रखना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, यहां हाथ पे रख देते हैं, यहां फंसा देते हैं, यहां फंसा देते हैं। ऐसा कभी मत किया कीजिए। जो कटोरी आपने ली है दुर्वा और मूंग की, आपको यहां जमीन पर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके भगवान गणपति जी को समर्पित करना है, अपनी कामना कह के कि वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, काफी ज्यादा उदंड हो चुका है, बात नहीं मानता है ना, हमेशा मोबाइल में लगा हुआ रहता है, अपशब्द बोलता है। जैसी कामना करनी है अपने बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए, वैसी कामना कर लेना। और एक दीपक अपने बच्चे के नाम से, कि आप उनका ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई में अच्छे से ध्यान दे, ऐसी मेरी कामना है, जिसके लिए मैं आपके सामने ये एक दीपक जला रही हूँ या जला रहा हूँ।
इस तरीके से एक दीपक प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित करने के पश्चात जब भी आप यहाँ दीपक को प्रज्वलित करेंगे ना, ये भी टूटे दांत की तरफ ही होना चाहिए, जमीन पर नहीं रखना है, इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना है, ठीक है ना। ये करने के पश्चात गणपति जी पर जो भी फूल समर्पित है ना, आपको एक फूल वहां से उठा करके लेकर के आना है और गणपति जी के सीधे राइट हैंड से टच करवा करके, ध्यान रखना, राइट हैंड से आपको टच करवा करके अपने बच्चे को इस फूल को 3 बार सूंघा देना है। 3 बार सूंघाना, कैसे भी करके आपको इस फूल को 3 बार सूंघाना है और सूंघाने के पश्चात इस फूल को आपको किसी भी वृक्ष के नीचे आपको डाल देना है। आपके बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाया करेगा। ये हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए है कि अगर आपकी कोई इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपकी मनोकामना पूर्ति का बुधवार की चतुर्थी के खास महासंयोग के दिन आपको ये उपाय करना होता है। देखिए, आपको क्या करना है, इस तरीके से लेनी है आपको 5 बेलपत्र, चाहे कोई सी भी कामना क्यों ना हो, इस दिन भगवान गणपति जी पूरा जरूर करते हैं। 5 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, और इसी के साथ में आपको लेनी है 5 दूर्वा, है ना। अब इस वाले उपाय में पूज्य गुरुजी ने नहीं बताया कितने गांठों वाली दूर्वा चाहिए, केवल बोला 5 दूर्वा ले लेना, तो जैसी आपकी इच्छा वैसी आप ले लेना। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद। आप अपनी पूजा में शहद हमेशा रखते हैं, थोड़ा सा शहद ले लेना, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको लाल चंदन, है ना। लाल चंदन जो पिसा हुआ रहता है ना, इस तरीके से लाल चंदन, और महादेव जी को चढ़ाने के लिए 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, लाल चंदन और शहद, ये आपको 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। जो पूजा अर्चना करनी है पहले आपको पूजा अर्चना कर लेनी है। उसके पश्चात जब आप उपाय करेंगे तो सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये जल आप समर्पित कर दें, समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो 5 बेलपत्र और 5 दुर्वा ली हैं, तो इन बेलपत्र की जो नीचे वाली जो डंडी होती है ना, इस वाली डंडी पर, 5 बेलपत्र की डंडी पर आपको यहां लगाना होगा शहद, ठीक है। और इन 5 को एक साथ उठा करके आपको शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कह करके, कहां पर, शिवलिंग के बिल्कुल शीर्ष पर ऐसे करके आपको रखना है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। ध्यान रखना यहां पर आपने जो है शहद लगाया हुआ है डंडी के ऊपर, ठीक है। तो आपको 5 बेलपत्र तो अपनी कामना कह करके, नाम गोत्र कह करके आपको यहां समर्पित करने हैं। और जो दुर्वा है, ध्यान रखना, ये जो दुर्वा है, इन दुर्वाओं को भी आपको एक साथ पकड़ना है। जैसे कि आपके पास में जो भी दुर्वा है उन्हें आपको इस तरीके से पकड़ लेना है, और सभी की जो डंडियां है ना, उन सभी की डंडियों पर एक साथ आपको यहां पर शहद लगाना है। और भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, कौन सा वाला स्थान, ये वाला स्थान है ना, भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर आपको अपनी कामना कह करके इन सभी की सभी दुर्वाओं को यहां पर समर्पित करना है। 2 मिनट वहां पर बैठना। उसके पश्चात अपने हाथ की अनामिका उंगली से लाल चंदन को डुबोना, और लाल चंदन पर डुबोने के पश्चात अपनी कामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के ऊपर 7 बिंदी लाल चंदन की लगा करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। गुरुदेव ने कहा ज्यादा से ज्यादा 7 दिन आपकी वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। परिवार में एक तो शारीरिक कष्ट और एक मानसिक कष्ट, ये दोनों के दोनों बने रहते हैं। पहला हो गया शारीरिक कष्ट, दूसरा हो गया मानसिक कष्ट। और ये वाला जो उपाय है ना, इस चतुर्थी के दिन शारीरिक और मानसिक दोनों कष्टों को दूर करता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरु जी की जो कथा चल रही थी, श्री काशी शिव महापुराण कथा, उसके अंदर पूज्य गुरु जी ने इस वाले उपाय को बताया था। देखिए, आपको क्या करना है कि अगर आपको अपने जीवन से शारीरिक और मानसिक दोनों कष्टों को दूर करना है, तो आपको सिर्फ हफ्ते में 1 दिन इस वाले उपाय को करना है।
किसी भी सोमवार के दिन, प्रदोष, शिवरात्रि, गुरुवार, बुधवार, जब भी आप चले जाइएगा। कितनी बेलपत्र लेनी है? 5 बेलपत्र आपको लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल। जो बेलपत्र लोगे वो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस समय जाओगे? किसी भी समय। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं ना, उन 5 बेलपत्रों को अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि सबकी जो डंडियां रहेगी ना, वो अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। ठीक है। सभी की डंडियां आपकी अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेना और अपने शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करने की कामना करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती करके, कामना करके इन 5 बेलपत्रों को यहां से उठाना और उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना। उसी दिन के बाद से जब भी आप सुबह उठोगे तो उठने से पहले ना तो आपको कोई जल पीना है ना कुछ करना है। सबसे पहले 1 बेलपत्र 1 दिन की आपको सुबह उठते ही खा लेना है। पहले दिन खाओगे, फिर दूसरे दिन खाओगे, फिर तीसरे दिन खाओगे, ऐसे लगातार 5 दिन 1-1 बेलपत्र आपको खा लेना है। धीरे धीरे करके आपके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होने लगेंगे। एक बार करके देखिएगा, अगला वाला जो उपाय होगा ना, आप अपने आप से स्वतः ही करेंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।